यहाँ पे ज्वाइन किया है राना अदील मुमताज़ साहब ने, जो सरबराह हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत नीचे से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और रहीम मियां खां से इनका ताल्लुक़ है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी आके अपने शॉर्ट टाइम में अपनी एक जर्नी जो है कहाँ से उन्होंने शुरू किया और अब कहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें क्या चैलेंजेस और क्या उनकी स्ट्रेंथ्स नज़र आई हैं जिसकी बेसिस पे उन्होंने ग्रो अप किया है। तो मैं राना अदील मुमताज़ साहब आपको दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुक्राने रब ताला की ज़ात के कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक यूथ के साथ मिलने का मौका मिला, उन लोगों के साथ मिलने का मौका मिला जिनमें एनर्जी भी है, ड्रीम्स भी हैं और वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश में हैं। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कासिम अली शाह साहब का और इनकी सारी टीम का कि जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम अरेंज किया। और तालीम मुमकिन के हवाले से अक्सर सुनने को मिलता रहता है शाह साहब से, सलमान आबिद साहब से, अली अब्बास साहब से। तो ये बहुत ग्रेट एफर्ट है और मैं समझता हूँ कि आज इस हॉल में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, ये बड़े ही लकी लोग हैं, ये बड़े ही खुशकिस्मत लोग हैं। जिस दौर में हम पढ़ते थे उस दौर में इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। तो इससे एक बात बड़ी अहम साबित होती है कि उस दौर में अपॉर्चुनिटीज़ कम होने के बावजूद, जैसे अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि बारिश सदा एक सी होती है, लेकिन वही बारिश कहीं पे बहुत शानदार फूल उगाने का बायस बनती है और कहीं पे कुछ खारदार निकलते हैं और कहीं पे कुछ भी नहीं उगता। तो कसूर बारिश का नहीं है, कसूर उस ज़मीन की ज़रखेज़ी का है। और इंसान की जो ज़मीन है वो उसकी सोच, उसका मन और उस सोच के तहत अपने जो ख्वाब, जो ड्रीम्स उसने अपने लिए तय किए हैं उसमें एफर्ट करना जो है वही उसकी ज़मीन है। तो वो ज़मीन जिस कदर ज़रखेज़ होगी, वो ज़मीन उस कदर इस कायनात के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर न सिर्फ सायादार दरख्त बनाने में उसको मदद करेगी बल्कि इसके साथ साथ फलदार दरख्त भी बनाने में उसको मदद करेगी। तो आज इस हॉल में मौजूद सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से बहुत लकी हैं कि अभी थोड़ी देर पहले इतने शानदार लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के 40-40, 50-50 साल का तजर्बा जो है वो आप बच्चों के साथ शेयर कर रहे थे। जैसे भी सलमान आबिद साहब ने कहा कि मेरा रहीम मियां खान से ताल्लुक़ है और 1996 में जब मैं लाहौर आया तो मुझे आज भी वो अपनी यूनिवर्सिटी का पहला दिन नहीं भूलता कि शलवार सूट के साथ मैंने एक वेस्ट कोट और खुस्सा पहना हुआ था और हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं अपने राइट लेफ़्ट पे देख रहा था तो जीन्स, टी शर्ट और बड़ी अच्छी ड्रेसिंग और सब कुछ। और लाहौर आने से पहले शायद मैंने कभी जीन्स पहनने का एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। और वो जो इदारा था, उस इदारे के अंदर जब मैंने पहला दिन गुजारा तो वो दिन मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एलियन हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सारी यूनिवर्सिटी अपने काम छोड़ के मुझे ही देख रही है कि ये कौन आ गया इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो 1996 के अंदर जब मैं लाहौर आया और अपने सफ़र का आगाज़ किया तो बेबहा चैलेंजेस फेस करना पड़े, बेबहा इश्यूज़ फेस करना पड़े, बहुत सारे लैंग्वेज के बैरियर्स फेस करना पड़े, बहुत सारे सोसाइटी के बैरियर्स फेस करना पड़े। लेकिन एक बात, जब मैं रहीम मियां खान से निकल रहा था, जब मैं लाहौर आ रहा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक शेर की शक्ल में बड़ी एक खूबसूरत बात समझाई जो आज तक मेरा मैनिफेस्टो भी है और जो आज तक मेरे काम भी आता है। और वो शेर था कि ए ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो जब तक हम, जैसे भी थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन हो रही थी कि जी पैसे कमाना, अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज हमें हमारी सोसाइटी में जो पैसे वाले लोग हैं, वो हमारी सोसाइटी हमें ये लेसन देती है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। और यही वजह है कि आज इस मुल्क के अंदर जिनको हमें अपने सिलेबस के अंदर शामिल करना चाहिए वो नैब के बाहर बैठ के पेशियां भुगतते हैं। और आज भी हमारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि पैसा कमाना, शायद जिसके पास पैसा है वो अच्छा इंसान नहीं है। जबकि अल्लाह पाक मोमिन की जब डेफिनेशन करते हैं कुरान पाक में तो वो ये कहते हैं, जब भी हम नमाज का जिक्र देखते हैं तो साथ में किसका जिक्र आता है?
ज़कात का। तो ज़कात कौन देगा? ज़कात गरीब आदमी तो नहीं देगा ना, ज़कात तो वो देगा जो कमाएगा। तो एक तो ये माइंडसेट हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। हाँ, अहम क्या है कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो लाहौर आए, लाहौर आके पंजाब यूनिवर्सिटी में गए, और फिर जब उस पंजाब यूनिवर्सिटी के सफ़र का आगाज़ किया तो मुझे आज भी याद है कि 1997 में मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी। और अल्लाह का शुक्र है कि 1997 में जब होम ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की तो अपनी फ़ीस से लेकर अपने यहाँ पे रहने के जिस कदर अखराजात थे वो अपनी उस होम ट्यूशन से मैंने पूरे किए। और जो पहली होम ट्यूशन, मैं बड़े ये फ़ख्र से बात बताता हूँ कि जो पहली होम ट्यूशन मैंने पढ़ाई उसमें मुझे 1200 रुपया फ़ीस मिली। और चंद दिन पहले मैं यही बात कुछ दोस्तों के साथ बैठ के कर रहा था कि जो 1200 रुपये कमा कर खुश रहने की सलाहियत नहीं रखता वो 12 लाख रुपया कमा कर भी खुश नहीं रह सकता। तो काम लाइफ के अंदर छोटा बड़ा नहीं होता। होम ट्यूशन्स पढ़ाते थे, होम ट्यूशन्स पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर पढ़ाने शुरू किए। ये 2000 के अंदर पहली क्लास पढ़ाई प्रॉपर एक कॉलेज के अंदर, एक कॉलेज का हिस्सा बने और उस क्लास को पढ़ाया। और वो पहली क्लास पढ़ानी बड़ी ही मुश्किल थी। वो ऐसे लग रहा था कि ये आज कहीं गिर जाएंगे या आज पढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा, लेसन्स भी भूल गया, सब कुछ हुआ। बट वो होम ट्यूशन से जब पढ़ाना शुरू किया तो हमेशा ये कोशिश की कि काम को कभी भी छोटा बड़ा ना समझा जाए। इंसान की सलाहियत उस काम को छोटा बड़ा करती है। काम जिंदगी के अंदर कभी छोटा नहीं होता। आप भले एक क्लास पढ़ा रहे हैं, भले आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, भले आप किसी इदारे को हेड कर रहे हैं, भले आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई काम जिंदगी में छोटा बड़ा नहीं होता। तो वो उस एक क्लास से अपने प्रॉपर सफ़र का जब आगाज़ किया तो अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लासेस भी पढ़ाई, फिर एज चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी काम भी किया, वाइस प्रिंसिपल भी बने, प्रिंसिपल भी बने, एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी काम किया और पिछले 25 साल से इसी फील्ड के अंदर काम किया। और एक होम ट्यूशन से लेकर आज अल्हम्दुलिल्लाह एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसके 24 कॉलेजेस मुख्तलिफ शहरों के अंदर काम कर रहे हैं, और इससे पहले एक इदारे के साथ 16 साल गुजरे। आज मुझे ये बात कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से पिछले 20-25 साल के अंदर 150-200 कॉलेजेस शाह साहब जो है ना वो खुले। तो कुछ भी नहीं था आपके पास, तो अल्लाह पाक ने इतना सब दिया। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक बात का है। मैं कल परसों भी कहीं बैठा बात कर रहा था, किसी ने कहा जी कि पाकिस्तान को लेकर आप होपफुल हैं या नहीं है। मैंने कहा जी मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि हम बेहतरीन गाड़ी पे सवार हैं, फ्यूल टैंक फुल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है? अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हमें अपने सफ़र को जारी रखना था इस्लामाबाद की मोटरवे पे, और गाड़ी जो है वो मुल्तान की मोटरवे पे जा रही है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार हो, फ्यूल हो, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल हो, लेकिन आप कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो आज जो यूथ हमारे साथ मौजूद है, एक बस काम कीजिए जो बड़ा ही अहम है, ब्लेम गेम में से बाहर आ जाइए। ब्लेम गेम में से बाहर आ जाइए। हम अपने दिन का जो बेशतर हिस्सा है वो हम इस बात पर गुजार देते हैं कि हमारे मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं है, हमारे मुल्क के हुक्मरान ठीक नहीं है, हमारा शहर ठीक नहीं है, हमारे शहर के मुल्क के हालात ठीक नहीं है। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसी तरह कुड़ते रहें और उस कुड़ते हुए हम अपने वक्त को, अपनी एनर्जीज को बर्बाद करते रहें। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो अल्लाह पाक ने आपको माशाल्लाह से सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक सलाहियतों से भरपूर पैदा किया है, उन सलाहियतों को हम बेहतरीन तरीके से बरूए कार लाते हुए आगे बढ़ें। तो ब्लेम गेम में से अपने आप को बाहर ले लीजिए। जब भी जहां भी नेगेटिविटी होती है वहां परफॉर्मेंस नहीं होती, जहां भी नेगेटिविटी होती है वहां अल्लाह की रहमत नहीं होती। तो जब तक हम पॉजिटिव एंगल पर अपनी चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आज भी याद है कि जब मैं एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का लाहौर के अंदर हिस्सा था तो मुझे एक ऐसा टास्क दिया गया कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करना था विद इन 4.5 months। तो जब वो 4.5 months के अंदर उसको इस्टेब्लिश करना था, उसकी टाइमलाइंस डिसाइडेड हुई, उसकी फंड्स डिसाइड हुए, सब कुछ डिसाइड हुआ। तो एट दैट टाइम 2 ऑप्शंस थे।
ایک آپشن تو یہ کہ میں یہ کہتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو اگر میں نہیں کر سکتا تھا تو کوئی اور کرتا، لیکن میں نے یہ کہا کہ ہاں انشاءاللہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ ودن 4.5 months وہ یونیورسٹی اسٹیبلش بھی ہوئی 100 کنال کے اوپر، اور اس یونیورسٹی نے بہترین طریقے سے اپنا کام شروع کیا۔ ہمارا پرابلم جو ایک اور بہت بڑا ہے، خاص طور پر جب میں کسی کلاس میں جاتا تھا، جب میں پڑھاتا تھا، ایون آج اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی جب کبھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کو ہم اگر یہ کہتے ہیں نا کہ کل آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو ساری کلاس یکجا ہو کے کہتی ہے کہ نو سر۔ یہ جو نو کا لفظ ہے، اس کو آپ کو اپنی زندگی میں سے باہر نکالنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس بات کا بلیو اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے کہ ہاں آئی کین ڈو دس، جب تک ہم اپنے اندر یہ یقین پیدا نہیں کریں گے کہ ہاں مجھے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، میں یہ صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے بہترین طریقے سے یہ کام کر سکتا ہوں، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بہترین طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے اس میں ہم خوش رہنے کی اور اسی اویلیبل ریسورسز کے اندر اپنا 100% دینے کی کوشش نہیں کرتے، تو کوئی بھی دنیا کا انسان آپ کے ساتھ نہیں جڑے گا اور آپ کے ریسورسز کو انکریز نہیں کرے گا۔ جو اویلیبل ہے اسی کے اندر اپنا بیسٹ آف دی بیسٹ دینے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک نے آپ کو بیسٹ آف دی بیسٹ بنایا ہے، اس دنیا کی بہترین مخلوق بنایا ہے، اپنے آپ کو کبھی کمزور مت سمجھیے، اور جب آپ ان صلاحیتوں کے ساتھ بہترین ایفرٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ریزلٹس ضرور ملتے ہیں جو خواب آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے جو آج اس فرنٹ رو میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ اسی طرح یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں بی کام میں تھا یا جب کوئی گریجویشن میں تھا، تو وہ تبھی اپنے خواب بن رہا تھا، وہ تبھی انسپریشن لے رہا تھا اپنی لائف میں، اور وہی انسپریشن نے اس کو ہیلپ کیا اپنی زندگی کے اندر بھرپور طریقے سے پرفارم کرنے کے اندر۔ میری بہت ساری بیسٹ وشز آپ سب کے ساتھ، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ کامیاب کریں، اور جو قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن یہ جو ایفرٹس کر رہی ہے، یہ ایفرٹس میں میری یہ خواہش ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ان ایفرٹس کے اندر مزید برکت بھی پیدا ہو اور چیزیں اور بہترین ہوں۔ لاسٹ پہ میں چاہوں گا کہ صرف 2 کوسچنز، زیادہ نہیں، کیونکہ سلمان صاحب بالکل میرے ابھی یہ نہ ہو کہ چیری یہاں لے آئے، تو صرف 2 کوسچنز جو ہیں، اور وہ کوسچن اپنا نام بتا دیجئے اور سوال کر لیجئے بس۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کے جو ایفرٹس آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ، آپ کے اللہ کو بھی پتہ ہے، اور وہ راز میں رکھ کے اس پہ اپنی ایفرٹس جاری رکھیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی تشہیر کے اندر اپنے آپ کو انگیج کریں۔ السلام علیکم سر، جی وعلیکم السلام۔ میرا نام تنویر عباس ہے۔ ہم جتنی بھی سکسیس سٹوری کو اسٹڈی کریں نا، تو ایک پوائنٹ آتا ہے جن میں انہوں کو ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس پوائنٹ کے بعد انہوں نے ایک ٹرن لیا، اپنا ٹریک چینج کیا۔ مطلب جیسے سر نجم تھے تو انہوں نے آئی ٹی میں کیا، اور آئی ٹی سے وہ بالکل ایک علیحدہ فیلڈ میں چلے گئے، تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہ پوائنٹ کہ آپ اپنے گھر والوں کا 4 سال آپ نے انویسٹ کروایا اور اس کے بعد ایک فیلڈ ہی چینج کر رہے ہیں، تو آپ فیس نہیں کر سکتے اپنے گھر والوں کو۔ تو ایسے سچویشن میں کیسے آپ کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب تک آپ کی ول جو ہے اس میں جان نہیں ہوگی، جب تک آپ کے اس خواب میں ہمت، حوصلہ، جان نہیں ہوگی، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، کوئی اس دنیا میں آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ایک ہمارے اندر کا انسان ہے، جیسے مزاری صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پڑھا کچھ اور، ایک اندر کا بھی تو مائنڈ سیٹ ہے نا، ایک اندر کو بھی تو کام کو جچا کر، سجا کر، اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو سامنے رکھ کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے۔ تو اس کو کام آپ چھوٹا دیں گے یا بڑا دیں گے، وہ آئی ٹی میں بھی ہوگا تو وہ بہترین کر رہا ہوگا، اور اگر وہ موو بھی کریں گے تو انہی پرنسپلز کے اندر رہتے ہوئے۔ اب ہوا کیا کہ نجم مزاری صاحب نے ایک یونیک ایریا جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا، اور اس پہ اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ کامیابی دے دی۔ تو آپ کی ول میٹر کرتی ہے۔ ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں آ کے کہے کہ آپ یہ کر لیں، آپ کی ول اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جو آپ چاہتے ہیں، تو جب آپ اپنی ول کو مضبوط کرتے ہیں تو قدرت کی سپورٹ بھی آپ کے ساتھ جڑتی ہے، اور وہ آپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، مائی سیلف محمد یوسف۔ سر میرا کوسچن یہ ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسی کیا کمی یا ڈرا بیک رہ گیا ہے جو ہم اپنے آپ کو مارکیٹ سے اٹیچ نہیں کر پا رہے، اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہاں پہ اس سوال کا جواب بالکل نہیں دوں گا کہ گورنمنٹ کیسے کرے گی، سیکریٹری ایجوکیشن کیسے کریں گے، وہ سب کیا کریں گے، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج اس گیجٹ کی مدد سے یا گھر کے اندر جو سسٹم یا لیپ ٹاپ موجود ہے، آپ دنیا کے کس
علم سے آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے, دنیا کی کس انفارمیشن سے آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل ہے دنیا کے اندر, سکسیس سٹوریز موجود ہیں, انہوں نے کیا کیسے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے. دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از یور ول. ہو کیا رہا ہے یہ اپنی جگہ ہے, تو آپ اس پہ اپنے آپ کو بہت انگیج کیجئے کہ ایجوکیشن سسٹم کب امپروو ہوگا, میرے ٹیچرز کب ٹھیک ہوں گے, میرا ماحول کب ٹھیک ہوگا. آپ اس پہ کام کیجئے کہ میں کب ٹھیک ہوں گا. آپ اس پہ ایفرٹ کیجئے کہ میں نے اپنے اندر کیا امپروومنٹ اور کیا چینج لانا ہے. تھینک یو ویری مچ جی, وش یو گڈ لک.